इमामुल अंबिया, वो मंजर ये था कि नबूवत की जुबान हुसैन के बोसे ले रही थी। आज तक ये रिवायत बड़े लोगों ने बयान की है, बड़े लोगों को सुनाई है कि मेरे आका हुसैन को चूमते थे, मेरे आका हुसैन को चूमते थे। आप बोल क्यों नहीं रहे? जिसको जिसके बाप प्यार से चूम ले वो अपने दोस्तों में कहता है मेरा बाप मुझे प्यार से चूमता है। किसी का पीर किसी को चूम ले वो फूले नहीं समाता मुझे मेरा पीर चूमता है। तो उस हुसैन की अजमत को क्यों सलाम नहीं पेश करता जिसको इमामुल अंबिया चूमता है? ये बात कुछ मैं कुछ निकाल, इस बात की किन गहराइयों से कुछ निकालना चाहता हूं, आपका दिमाग और जहन में तैयार कर रहा हूं कि जो मैं कहना चाहता हूं आपके दिल की तख्ती पर लिखूं मैं, तुम्हें समझ आए हुसैन क्या है। सुनिए, आका इमाम अली मुकाम को चूमते हैं। आप नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं चलूंगा। मेरे आका एक दफा हाथ उठा के मेरे आका हुसैन को चूमते हैं। अच्छा, अब ये इसका माना क्या है? हजूर का इमाम अली मुकाम को चूमना, बोसा लेना, इसका माना क्या है? माना ये है लोगों, इस वक्त मेरे आका जहां आराम फरमा है वो कब्रे रसूल की मट्टी जमीनों जहां से ज्यादा कीमती। कोई है इल्म की बातें सुनने और समझने वाला? कब्रे रसूल की मट्टी, हाथ रखिएगा, आपको आज कुछ बताना चाहता हूं। कब्रे रसूल की मट्टी जमीनों जहां से कीमती, सुन, काबा से कीमती। मुझे ये डर नहीं है मेरे ऊपर कोई फतवे लगाएगा। मैं वो बंदा हूं जिसके ऊपर 8वीं क्लास में फतवा लग गया था, तो मुझे ये डर नहीं है। मैं देख रहा हूं कि मैं तो सारी नौकरी इसलिए कर रहा हूं क़यामत के रोज बस हुसैन मुस्कुरा के कहीं नौकरी चंगी करके आया है, बस और कुछ नहीं चाहिए। सुनो, काबा से अफजल कब्रे रसूल की मट्टी, आसमानों से अफजल कब्रे रसूल की मट्टी, और सुनो, अर्शे आजम से अफजल कब्रे रसूल की मट्टी। बड़े बड़े हिल जाएंगे, ये क्या कह दिया? ये मैं नहीं कह रहा, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब में ये बात लिखी। क्यों कीमती हो गई, कैसे आला हो गई? उसका जवाब जो उन्होंने लिखा है, तड़प जाइएगा। किसी का हाथ नीचे ना फरमाया। कब्रे रसूल की मट्टी काबा से इसलिए अफजल है कि वो मट्टी हजूर के जिस्म के बोसे ले रही। आए आए हाय हाय हाय, और नहीं समझे यार, और वो काबा से इसलिए अफजल। मैं एक बात की तो एक अलामा साहब इशू है, एक अलामा साहब वो इतराज करने लगे। सुनिए सुनिए, ये आप क्या कह रहे हैं फरहान भाई, काबा से अफजल? मैंने कहा हाँ, मैं तो यही मानता हूं काबा से अफजल। मैं तो हुसैन को भी काबा से अफजल मानता हूं। कहने क्यों? तवज्जो करना, तवज्जो करना। कहते ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मैंने कहा हदीसों को पढ़ते हो? कहता जी पढ़ता हूँ। मैंने कहा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की वो हदीस नहीं पढ़ी? वो फरमाते हैं मैंने एक दिन आका को देखा, सुनिएगा, मैंने एक दिन आका को देखा, आका काबे का तवाफ फरमा रहे थे और काबा से मेरे आका खिताब फरमा रहे थे। क्या? मेरे आका फरमा रहे थे कि अब्बा तू कितना प्यारा है। थोड़े से बंदे मिले, काबा तू कितना, अभी समझ आएगी मैं हुसैन को कहां से निकालने लगा हूं, मैं हुसैन को क्या देखता हूं। मेरे आका ने काबा से फरमाया तू काबा तू कितना प्यारा है, तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है। काबा तू कितना प्यारा है, तेरी खुशबू कितनी प्यारी है। मेरे आका ने कहा कसम उस खुदा की जिसके हाथों में मुझ मुस्तफा की जान है, ए काबा एक मोमिन की जान तुझसे भी ज्यादा अफजल है। कोई है जो तस्दीक कर दे? हाथ उठाकर। ए काबा एक मोमिन की जान, माल, हुर्मत तुझसे भी अफजल है। मैंने कहा मौलवी साहब तू काबे से अफजल है? मैंने कहा मौलवी साहब तुम काबे से अफजल हो?
कहा जी मैं तो मोमिन हूं, हदीस के मुताबिक तो मैं अफजल हुआ। मैंने कहा तुझे अपना अफजल होना नजर आता है, हुसैन क्यों नहीं नजर? तो मैंने अर्ज किया कि वो मट्टी आका के जिस्म मुबारक को चूम रही है तो वो इतनी आला है। यार आप, मुझे लगता है शायद अभी तक उस बात की बारीकी समझे नहीं। मैं दोबारा कहता हूं, वो मट्टी चूमती है इसलिए आला है। नहीं समझे? फिर समझो, ये डाल के दे जरा दोबारा समझिए। वो मट्टी चूम रही है इसलिए आला है। वो मट्टी चूम रही है, नहीं अफजल इसलिए है कि मट्टी ने चूमा है। जो समझ रहे हैं आप तो बोले, वो इसलिए अफजल है कि मट्टी ने चूमा है। तवज्जो तवज्जो, मट्टी ने चूमा है इसलिए अफजल है। यार आवाज आ सकती है मेरे कानों पर? और नहीं यार, पीछे वाले ये खड़े, ये इधर वाले इधर वाले, अरे समझो तो सही क्या कहने लगाऊं। अरे मट्टी इसलिए अफजल है कि मट्टी चूम रही है, मट्टी चूम रही है, मट्टी चूम रही है। नादान, अगर मट्टी खुद चूमे तो आला काबे से है, वो हुसैन जो खुद नहीं मुस्तफा चूमते थे। नारा लगाए ना। मट्टी इसलिए अफजल है कि वो चूमती है। मसला समझो, एक होती है निस्बत खारजी, एक होती है निस्बत दाखिली। एक लोगों वो मट्टी है जो मेरे वजूद का हिस्सा है, और एक वो मट्टी है जिस पर आप इस वक्त बैठे हैं। मैंने तो यार आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी। मैं कहां बात ले, मैं इस वक्त फर्श पे नहीं बैठा बात करने के लिए, मैं अदब के मकाम में कहीं और पहुंचा हुआ हूं। एक मट्टी मेरे जिस्म का हिस्सा है, एक मट्टी जिस पर आप बैठे हैं लोगों, जो मेरे मुस्तकिल जिस्म का हिस्सा है मट्टी, वो है निस्बत दाखिली। और जो आप जिस पर बैठे हैं वो है निस्बत खारजी। चलें आप मुंह पे अपने मुंह हाथ रख लें, अगर आपको यकीन नहीं आता तो। मैं अब जोर भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर तो दिल में मोहब्बत हुसैन है, फिर चुप रहने की कोशिश भी करो तो नहीं रह पाओगे। सुनो, निस्बत को समझो। एक है निस्बत खारजी, एक है निस्बत दाखिली। बस ये बोल लें मेरे साथ, मैं बात क्या कर। जिस पर आप बैठे हैं वो है निस्बत खारजी। कौन सी है निस्बत? आवाज आए सारी, कौन सी है निस्बत? निस्बत खारजी। कौन सी? निस्बत खारजी। और जो हमारे जिस्म के अंदर है वो है निस्बत दाखिली। सुनो, वो है निस्बत, यानी कि निस्बत खारजी वो है जो जिस्म का हिस्सा नहीं होती। ये कपड़े निस्बत खारजी, ये वेस्टकोट निस्बत खारजी, ये टोपी निस्बत खारजी। अब सुनो 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 सुनो, कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे आका मदीना की गलियों में चल रहे थे, निस्बत खारजी भी साथ थी, निस्बत दाखिली भी साथ थी। तवज्जो, निस्बत खारजी भी साथ थी, निस्बत दाखिली भी साथ थी। आप पूछेंगे आका के साथ निस्बत खारजी कौन है, निस्बत दाखिली कौन है? अरे सुन, हाथ उठाना। निस्बत खारजी को नालैन कहते हैं, दाखिली को हुसैन कहते हैं। निस्बत खारजी को नालैन कहते हैं, दाखिली को क्यों? जो जिस्म का हिस्सा है। हुसैन मिन्नी, ओ हुसैन जिसमें मुस्तफा का हिस्सा है। तो एक को नालैन कहते हैं, एक को हुसैन कहते हैं। अब देखना ये है, ये जो निस्बत खारजी है ये कहां तक चली गई थी?
और कोई बैठा है या टुर गए हो? देखना ये है, ये निस्बत खारजी जो नालेन है ये कहां गई थी? अरे सुन, जिब्रील भी बेबस खड़ा है। आवाज आए, जिब्रील भी बेबस खड़ा है। जिब्रील अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह यहां से आगे नहीं जा सकता। फरमाया, तू तो नूरियों का सरदार है, तू तो नूरियों का सरदार है। कहा, सोनिया मेरी हद खत्म हो गई, सोनिया मेरी हद खत्म हो गई। अब जहां सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम बेबस खड़े थे, बेबस खड़े थे, वहां से आगे नालेन जा रही थी। सोच, अगर नालेन का ये मुकाम है तो मुकाम हुसैन। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अगर तू ये समझ ले कि नालेन का मकाम क्या है, फिर तुझे बताना नहीं पड़ेगा कि हुसैन क्या है। तवज्जो है? अब एक लम्हे के लिए आपके दिल पर दस्तक देना चाहता हूं और फिक्र का दरवाजा खटखटाना चाहता हूं। मुझे बताया गया कि यहाँ लोगों का ख्याल है कि अहले सुन्नत हुसैन को नहीं मानते, हुसैन की अजमत नहीं मानते। आइए समझ हो, सुन्नी हुसैन को कैसे मानते हैं। अभी तो हमने आगे सफर करना है, तवज्जो करना जरा। मैंने कहा नादान जो हुसैन को असल में नहीं मानता। तवज्जो मेरी जानी। एक थी निस्बत खारजी नालेन। नादान, तू कितना नादान है, तूने निस्बत खारजी की शबी को तो दिल पे लगा लिया। कोई समझा है बात मेरी? इस बात पर कोई मुसलमान नहीं चुप रह सकता था। मैंने कहा नादान, निस्बत खारजी नालेन को तो सीने पर लगा लिया, सर पर लगा लिया। अरे तुझे नालेन से तो प्यार हुआ, बता हुसैन से प्यार क्यों नहीं हुआ? बता मुझे, तुझे हुसैन से प्यार क्यों नहीं हुआ? बता मुझे, तू हुसैन का नौकर क्यों नहीं हुआ? तुझे सजदे तो नजर आए, सजदों के ऊपर सवारी करने वाला नजर नहीं आया? और लोगों, मैं बात को जरा इख्तितामी मराहिल में दाखिल करना चाहता हूं। थक तो नहीं गए? वो पीछे जो खड़े हैं, जरा आपसे वोट चाहता हूं। जिक्र हुसैन सुनने वालों, जरा हाथ खड़े करके बताओ, हुसैन की मोहब्बत का मजा है या नहीं? हाथ खड़े करके बताओ, हुसैन के इश्क में मजा है या नहीं? हुसैन के जीने में, मरने में, हुसैन की खातिर जीने में और हुसैन की खातिर मरने में मजा है या नहीं? मेरे आका, अच्छा यार मुझे बात याद आ गई, मुझे मेरे आका, हदीस में आता है मेरे आका एक सजदे में गए। इमाम हुसैन ने देखा नाना मेरा सजदे में है। काश आप बोलते। इमाम अली मुकाम ने देखा मेरा नाना सजदे में है। इमाम अली मुकाम सजदे में ही पुष्ट पर सवार हो गए। इमाम हुसैन सजदे की हालत में पुष्ट पर सवार हो गए। ये सब ने सुना होगा। अगली बात सुनो, अब आका सजदे में थे, पुष्ट पर हुसैन थे। अब सवाल ये पैदा होता है, ये सजदा खुदा की नमाज का था, ये सजदा खुदा की नमाज का था, चाहिए था। अल्लाह फरमाता प्यारे मेरी नमाज में मोहब्बत हुसैन से, चाहिए था कि ये पैगाम आता, लेकिन ये अदा खुदा को भी पसंद आ गई और मौला ने एक पैगाम भेज दिया। वो पैगाम क्या था?
जब आका सजदे में थे, पुश्त पर हुसैन थे, अल्लाह ने पैगाम भेजा कि प्यारे तहारतों के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है। महबूब सजदे को और लंबा कर दे, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा। और अगली बात सुनो, मेरे आका सजदे में और पुश्त पर, बोलो, आका सजदे में और पुश्त पर हुसैन थे। अब सुनो, मैंने जब इस मंजर को देखा तो मुझे क्या नजर आया, मैंने क्या समझा? मैंने ये समझा मेरे आका सजदा तवील कर रहे थे, सजदे में हुसैन की रजा देख रहे थे। आका ने कयामत तक के लिए उम्मत को बता दिया। अब ये जुमला मैं आपके दिलों की तख्तियों पर लिखना चाहता हूं। जो खड़ा है, बैठा है, स्टेज के ऊपर है, ये आज के खिताब का क्लाइमैक्स, निचोड़, खुलासा देना चाहता हूं। हाथ उठा के तस्दीक कीजिएगा। मेरे आका सजदे में थे, पुश्त पर हुसैन थे। मेरे आका ने उम्मत को कयामत तक के लिए बता दिया, ए उम्मत याद रखना, अब कयामत तक नमाज उसी की कबूल है जो सजदा खुदा को करे, इश्क हुसैन से करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क हुसैन से करे। करोगे हुसैन से इश्क? एक मिनट के लिए हाथ ऊपर रखने में आपसे कुछ अहद लेना चाहता हूं, बोल के जवाब देना। करोगे हुसैन से इश्क? बोलो, लब्बैक या हुसैन कहोगे? लब्बैक या हुसैन की सदा आनी चाहिए। अवाम लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, आवाज आए लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आवाज आए हाथ उठा के। सुनो सुनो, ये क्यों करवाया है? खुदा की इज्जत की कसम, हुसैन का जिक्र हलाली होने की सनद है। जिक्र हुसैन हलाली होने की सनद है। हरामी हुसैन का जिक्र नहीं कर सकता, खुदा की इज्जत की कसम नहीं कर सकता। और आओ, मैं उस मुकाम पर आ गया कि मेरा हुसैन विलादत से लेकर अपने बचपने का सफर तय करता हुआ जवानी की तरफ जाता हुआ, एक वक्त है अब हुसैन करबला का सफर करने लगा है। छोड़ दूं या सुनना चाहते हो? मेरा हुसैन करबला में कुरान सुनाने के लिए जाने लगा है। ये हुसैन जो आका के कभी आका की जुबान चूसता रहा,